अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पूरियस ड्रग्स, यानी कि फेक ड्रग्स, जिसको आप लोग आम लफ्ज़ों में कहते हो जाली अद्वियात। ठीक है, जो रियल ना हो, जाली हो, झूठी हो। आप लोग कहते हो वो तमाम तरह आपकी ड्रग्स जो हैं वो फेक हैं या स्पूरियस ड्रग्स हैं, जो कि ये जाहिर कर रही हैं कि उनके अंदर एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है जो कि उसके अंदर मौजूद ही नहीं। राइट, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि हमारा वो अज्जा जिसके असर की वजह से हम लोग उस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोगों की ड्रग यानी कि आपकी मेडिसिन जो है वो ये जाहिर कर रही है कि उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है जो उसके अंदर मौजूद है ही नहीं, तो आपकी ड्रग स्पूरियस कहलाएगी। सेकेंड थिंग, वो तमाम तरह अद्वियात स्पूरियस ड्रग्स कहलाएंगी जो कि ये जाहिर कर रही हैं कि वो प्रोडक्ट हैं किसी फलां मैन्युफैक्चरर की, बनाने वाले की, या किसी फलां जगह की, या किसी फलां मुल्क की, जो कि एक्चुअली जबकि एक्चुअली वो उस जगह की नहीं है, ना ही उस मुल्क की है, और ना ही उस बनाने वाले की है। ठीक है, या फिर आप लोग कहते हो स्पूरियस ड्रग मीन्स अ ड्रग जो कि इंपोर्ट की जा रही है, यानी कि आप लोग मुल्क से बाहर भेज रहे हो, या बाहर से आप मंगवा रहे हो या बेच रहे हो, या फिर ऑफर्ड और एक्सपोज्ड फॉर सेल, यानी कि आप लोग जाहिर कर रहे हो उसको बेचने के लिए अंडर अ पर्टिकुलर नेम वाइल एक्चुअली इट इज एन अदर ड्रग, यानी कि किसी एक ऐसे नाम के जरिए आप लोग उसको बेच रहे हो, मंगवा रहे हो, खरीद रहे हो, फरोख्त कर रहे हो, जबकि वो नाम जो है वो किसी और ड्रग का है। राइट, तब आपकी ड्रग तब भी स्पूरियस ड्रग कहलाएगी। नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहते हो वो तमाम तरह ड्रग्स आपकी स्पूरियस ड्रग्स हैं, या स्पूरियस ड्रग का मतलब वो ड्रग जिसके लेबल के ऊपर किसी ऐसे इंडिविजुअल, किसी ऐसे फर्द का नाम लिखा हुआ हो, या किसी ऐसी कंपनी का नाम लिखा हुआ हो जो कि जाहिर कर रही हो कि ये किसी फलां मैन्युफैक्चरर की है, बनाने वाले की है, या प्रोड्यूसर की है, जबकि वो कंपनी या वो नाम जो है वो ख्याली हो, यानी कि असल दर हकीकत वो एग्जिस्ट ही ना करती हो, यानी कि वो वजूद में ही ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ फिक्शियस हो, यानी कि ख्याली हो। राइट, आप कहते हो इन तमाम तर कंडीशंस में अगर आपकी ड्रग मौजूद है तो वो स्पूरियस ड्रग कहलाई जाएगी, या फिर फेक यानी कि जाली अद्वियात कहलाई जाएंगी। राइट, इसके बाद अब हम लोग मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, लाइक काउंटरफीट ड्रग, सब स्टैंडर्ड ड्रग, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, जेनेरिक नेम, गवर्नमेंट एनालिस्ट, इंस्पेक्टर, लेबल और लेबलिंग। काउंटरफीट ड्रग की हम लोग अगर बात करें तो आप लोग कहते हो काउंटरफीट यानी कि नकल, किसी भी दूसरी दवा की अगर आप लोग नकल बना लेते हो देन इट विल बी कॉल्ड एज काउंटरफीट ड्रग, जो कि जेन्युइन नहीं है। ठीक है, आपने किसी एक्चुअल ड्रग की नकल कॉपी बना लिया है देन इट विल बी कॉल्ड एज काउंटरफीट ड्रग। आप कहते हो काउंटरफीट ड्रग का मतलब हुआ कि एक ऐसी ड्रग जिसका लेबल यानी कि उसके बाहर जो पर्चा लगा हुआ होता है वो, या फिर उसकी आउटर पैकिंग जो है वो बिल्कुल कॉपी है, इमिटेशन यानी कि नकल है, या फिर मिलता जुलता है, या बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है कि वो किसी को भी कि वो धोखा देने के बराबर हो किसी दूसरे के लेबल या आउटर पैकिंग ऑफ अ ड्रग ऑफ एन अदर मैन्युफैक्चर, यानी कि किसी दूसरे ड्रग को बनाने वाले के लेबल या आउटर पैकिंग से इतना ज़्यादा मिलता जुलता हो कि आप किसी भी आम इंसान को धोखा दे सको कि वो मीन या तो आप वो मीन एक्चुअल ड्रग परचेज कर ले, या आपकी नकल या बनावटी ड्रग। राइट, नेक्स्ट थिंग, सब स्टैंडर्ड ड्रग ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है जिसकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होती। ठीक है, यानी कि तफसीलात नहीं होती, या फिर आप कहते हो कि जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा होता। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑफिशियल बुक के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करा, खुद से उसने प्रोसीजर बनाया, लिखा, और उसी के तहत अपनी दवा को तैयार करके और बेचना स्टार्ट कर दिया, तो वो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स कहलाएंगे। देन बैच की बात करते हो तो आप लोग कहते हो एक गिवन साइकिल के अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, यानी कि आपकी आप लोग कहते हो सपोज आपने 500 लीटर आपने सिरप का मीन सिरप सॉल्यूशन तैयार किया। अब आप लोग उस 500 लीटर को कितनी बॉटल्स में उसको पैकिंग करते हो। ठीक है, फिर उस पर लेबलिंग लगाते हो, एक्सपायरी डेट लिखते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखते हो, सारी सारी तफसीलात उसके मुकम्मल करते हो, कौन कौन से टेस्ट करोगे, ये पूरा का पूरा यानी कि एक चक्कर के अंदर जितने आपने ड्रग को प्रिपेयर किया है, जितनी बॉटल्स जितने कंटेनर्स आपने प्रिपेयर किए हैं, इट विल बी कॉल्ड एज बैच।
मीन्स अ क्वांटिटी, मिकदार है आपके ड्रग की प्रोड्यूस जो कि पैदा हुई है ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर, इनके बनाने के एक साइकिल के अंदर, राइट। फिर बैच नंबर क्या होता है, उसी साइकिल में जो आपका बैच में तैयार हुआ है, आपकी ड्रग का जो बैच तैयार हुआ है उन सब के ऊपर आप एक ही नंबर सेम लिखते हो, ठीक है, सबके ऊपर लिखते हो। यानी कि मखसूस किया हुआ या तहरीर किया हुआ, मुकर्ररा तहरीर किया हुआ लेबल के ऊपर किसके, ड्रग के, वो नंबर जो कि आइडेंटिफाई कर दे, यानी कि पहचानने में मदद करता है आपके बैच की, कि यानी कि अगर आप एक कंटेनर लेते हो उसका बैच नंबर जो है वो ये बता देगा आपको कि आपने ये मीन आपका ये कंटेनर फलां बैच में तैयार हुआ था, यानी कि फिर उसको खोलते हो तो आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइक कि वो कब बना था, उसकी प्रोडक्शन हिस्ट्री क्या थी, यानी कि कब कब उसको तश्कील दिया गया, उस पे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए गए, और फिर उसको किस तरह से कंट्रोल किया गया, या फिर उसको किस तरह से उसके ऊपर नज़रसानी की गई, यानी कि रिव्यूड किया गया, राइट। ट्रेस्ड यानी कि उसके ऊपर कौन कौन से मीन अमल पैरा किए गए टेस्ट को, राइट। नेक्स्ट थिंग आती है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट आपके ड्रग के लेबल के ऊपर लिखी हुई, तहरीर की हुई वो तारीख है जिसके गुजर जाने के बाद आप लोगों की ड्रग जो है वो इस चीज़ की मीन इस चीज़ का दावा नहीं कर सकती, या फिर इस आपकी दवा से इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि दावा की गई एफिकेसी तासीर को, या फिर उसकी हिफाजती जो भी उसके मेजरमेंट्स हैं वो, या फिर उसके मयार, या फिर उसकी जो जो उसकी स्ट्रेंथ है, पोटेंसी यानी कि ताकत है, वो पूरी है, ठीक है। और ना ही ये कि जब उसकी एक्सपायरी डेट गुजर जाए तो हमें इतनी इजाज़त नहीं है कि हम उसको बेच सकें, राइट। एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बाद अपनी दवा को नहीं बेच सकते हो। इसके बाद आप लोग कहते हो जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम आपकी दवा का वो नाम है या आपकी मेडिसिन का वो नाम है जो कि आपको आपके प्रोप्राइटरशिप नहीं देगा, यानी कि जो बनाने वाला है या जो बनवाने वाला है प्रोप्राइटर या मैन्युफैक्चरर वो नहीं देगा। दैट्स वाई हम लोग इसको नॉन प्रोप्राइटरी कहते हैं। दूसरा ये कि इसको आप लोग साइंसी बुनियाद पर देते हो, इस वजह से इसका साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, और ये ड्रग का ऑफिशियल नेम भी जाना जाता है, राइट। एज प्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो वफाकी हुकूमत इसको नाम करार दे दे जो कि साइंसी भी हो, ऑफिशियल नेम भी हो और नॉन प्रोप्राइटरी हो, दिस विल बी कॉल्ड एज जेनेरिक नेम। फिर आप लोग बात करते हो गवर्नमेंट एनालिस्ट की। गवर्नमेंट एनालिस्ट का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट एनालिस्ट का मतलब ये हुआ कि वो तमाम जो वफाकी हुकूमती एनालिस्ट हैं और जो सूबाई हुकूमती एनालिस्ट हैं जिनको अपॉइंट किया गया, रखा गया है अंडर सेक्शन 16 में, यानी कि 16 आइन 16वीं आइन के तहत जिनको अपॉइंट किया गया है, रखा गया है, तैनात किया गया है, उसको आप लोग गवर्नमेंट एनालिस्ट कहते हो। अब सेक्शन 16 में था क्या, आप लोग कहते हो कि अंडर सेक्शन 16 जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो इंसान है जिसको वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट, यानी कि ऑफिशियल गज़ेट के ज़रिए, नोटिफिकेशन के ज़रिए वो एक ऐसा इंसान हायर कर ले, ये रख ले जो जिसके बारे में उनका ख्याल ये हो कि ये परफेक्ट है, फिर ये कि उसके अंदर तमाम तर काबिलियत मौजूद है, जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट होने में, बनने में, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने में ज़रूरी है, राइट। और इसके साथ साथ वो इंसान होगा जिसका कोई भी माशी इंटरेस्ट ना हो दवा को बनाने में, बेचने में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या फिर सेल ऑफ द ड्रग में, ठीक है। ऐसे इंसान को हम लोग हायर करेंगे तो वो इंसान गवर्नमेंट एनालिस्ट कहलाएगा, राइट। इसके बाद आप लोग बात करते हैं इंस्पेक्टर की। आप लोग कहते हो इंस्पेक्टर क्या कौन है या क्या है, आप लोग कहते हो कि इसका मतलब कि जो भी वफाकी इंस्पेक्टर होगा या फिर सूबाई इंस्पेक्टर जिसको तैनात किया गया है अंडर सेक्शन 17 में, वो इंसान इंस्पेक्टर कहलाएगा। अब सेक्शन 17 में क्या बयान किया गया था,
सेक्शन 17 में ये कहा गया कि वो इंसान जिसको वफाकी हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत रखेगी, तैनात करेगी बाय स्पेशल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, वो उसको रखेगी जिसके बारे में, जिस इंसान के बारे में उनका ख्याल ये हो कि वो परफेक्ट है, फिट है और उसके पास बयान की गई या फिर तजवीज़ की गई तमाम तर काबिलियत भी मौजूद है, जो कि एक फेडरल इंस्पेक्टर या फिर प्रोविंशियल इंस्पेक्टर होने में होनी चाहिए, यानी कि बनने में होनी चाहिए, राइट। अब अगर कोई इंसान इंस्पेक्टर बन जाएगा तो उसके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी या फिर आप लोग कहते हो कौन कौन से इख्तियारात होंगे। यहाँ पर कुछ इख्तियारात मैंने मेंशन किए हुए हैं ताकि आप लोगों के माइंड में आइडिया रहे कि जो भी गवर्नमेंट इंस्पेक्टर होगा या आप जिसे ड्रग इंस्पेक्टर कहते हो, गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर होगा, उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। आप लोग कहते हो कि जो गवर्नमेंट या ड्रग इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो जांच पड़ताल कर सकता है किसी भी जगह की जहां पर ड्रग बनाई जा रही है या प्लांट की जा रही है, यानी कि पैदा की जा रही है, या फिर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, या फिर आप लोग कहते हो कि मीन्स ऑफ एम्प्लॉयड स्टैंडर्डाइजिंग, यानी कि वहां पर उसके स्टैंडर्ड को बनाया जा रहा है, स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, या फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, या फिर जहाँ पर उसके उससे मुतालिक तमाम तर रिकॉर्ड और रजिस्टर मौजूद हैं, राइट। या फिर आप कह दो वो उस जगह की भी इंस्पेक्ट आने प्रेमिसेस, यानी कि किसी भी जगह प्रेमिसेस की वो जो है इंस्पेक्शन कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है जहां पर आपने ड्रग को महफूज किया हुआ है या फिर स्टॉक किया हुआ है वहां पे, यानी कि आप लोगों ने ढेर लगा रखा है, या फिर सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। या फिर आप लोग कहते हो कि ये जो इंस्पेक्टर होगा, ड्रग इंस्पेक्टर, या फिर आप कहते हो गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर, उसके अंदर इतनी, उसके पास इतनी पावर्स भी हैं कि वो लॉक कर सकता है या सील यानी कि बंद कर सकता है किसी भी फैक्ट्री को, लेबोरेटरी को, शॉप, दुकानों को या बिल्डिंग्स को, या फिर स्टोर हाउस को, या फिर गोडाउन को, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में दवा रखी जाए, जहाँ पर ड्रग को सोल्ड किया जा रहा हो, बेचा जा रहा हो या महफूज किया जा रहा हो, या फिर that stored that contravenes एनी रूल और एक्ट, जो कि आपके हुकूमती रूल की मतलब खिलाफ वर्जी कर रहा हो, राइट। ऐसी जगहों को आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो सील कर सकता है, लॉक कर सकता है। इसके बाद आप लोग बात करते हो लेबल्स की। तो लेबल के बारे में आप कहते हो कि ये वो तहरीर किया हुआ या मीन शाया किया हुआ या फिर ग्राफिक फॉर्म में, यानी कि तस्वीर की सूरत में डिस्प्ले है, यानी कि जाहिर हुआ हुआ पर्चा है, जो कि आपके इमीडिएट कंटेनर यानी कि इस्तेमाल होने वाले कंटेनर पर लगा हुआ होगा, या तो उसके बाहर कंटेनर पर होगा, यानी कि कंटेनर के बाहर चश्मा होगा, या फिर ड्रग को जिसके अंदर पैक कर रहे हो आप लोग उसके ऊपर, उस रैपर पर ये मौजूद होगा। नेक्स्ट थिंग, लेबलिंग। लेबलिंग के बारे में कहते हो वो तमाम तर लेबल्स, यानी कि वो पर्चा जो कि लिखा गया है या शाया किया गया है या फिर वो ग्राफिक सूरत में है, यानी कि तस्वीर की सूरत में है, जो कि किसी भी ड्रग के साथ है, यानी कि ड्रग के साथ मौजूद है, उसको आप लोग लेबलिंग का नाम देते हो, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप लोग लाइक का बटन प्रेस कर दें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।